अब आप पे समझो कब डाली जाती है ये, जब माँ के पेट में बच्चा 5 महीना 10 दिन का हो जाता है तब डाल दी जाती है, बहुत पतले सुराख के द्वारा। वो सुराख आप ये समझो कि बंद करने का काल भगवान को नहीं रास्ता मिला, कोई मसाला नहीं उसका मिला इनको, नहीं तो एकदम से ये बंद ही हो जाती। जैसे किला है, किला में दरवाज़ा बना दिया जाता है कि निकल जाए। अब ये ज़रूर है कि मान लो अगर जेल में किले का दरवाज़ा है और कोई अंधा आदमी है, उससे कह दिया जाए कि जाओ दरवाज़ा तक तोड़ते हुए तुम चले जाओ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा किला लंबा चौड़ा देख डाले। हाथ अगर हटा लिया और दरवाज़ा छूट गया तो घूमता रह जाएगा। तो आप ये समझो, और फिर बंद है अगर दरवाज़ा तो भी नहीं निकल सकता है। अंधा आदमी को चाबी भी दे दिया जाए तो जल्दी खोल नहीं पाएगा, इसीलिए मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उसको गुहार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही वो सुराख हो गया बंद, अब वो जल्दी खुल नहीं रहा है। ताला तो खोलने का मिला तरीका, क्या मिला? चाबी मिली। कौन सी चाबी प्रेमियों? यही नामदान नाम की ये चाबी है, कुंजी दे दी ताला खुलन, है ना। तो आप ये समझो कि जब गुरु जो है, गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं, गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं, और घर ताला छिन में खुल जाही। अब आप ये समझो जो सत्संगी हो नंदनी, गुरु की कुंजी है, क्या है? यही नामदान। अब आप सुमिरन न करो, नाम ही को भूल जाओ, तो वो ताला कैसे खुलेगा? गुरु ने जो कुंजी दी है उसको भी बिसरो नहीं, भूलो नहीं। और न खोल पाओ तो गुरु की मदद ले लो, गुरु की दया ले लो, गुरु से सीख ले लो, तो ताला खुल जाएगा। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये जीवात्मा हो गई बंद, और कितनी जन्म जन्मांतर हो गए, अब ये निकल नहीं सकती है। निकलेगी कब? जब आप ये समझो ये जो जड़ और चेतन की गांठ है ये खुलेगी। अब जड़ और चेतन किसको कहते हैं? ये जो शरीर है ये जड़ है, इसको चेतन कौन किए हुए है? जीवात्मा चेतन किए हुए है। पेट में अन्य जितने भी महापुरुष आए सब लोग 9 महीना रहे। कृष्ण भगवान जिनके जन्माष्टमी आप मना रहे हो, ये भी 9 महीना जेल में रहे। कौन से जेल में? माँ के पेट रूपी जेल में। जेल ही तो रहता है, जेल से आज़ादी से कोई निकल नहीं सकता। ऐसे माँ के पेट से अगर कोई निकलना चाहे तो निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो समझो कि उनको भी एक तरह से जेल खाना रहा है। तो जेल खाना से आप ये समझो कि मुक्ति कब होती है? कि जब अन्य समझो कि बाहर आ जाता है। ऐसे ही जीवात्मा की मुक्ति शरीर से तब तक नहीं हो पाएगी जब तक एक गांठ नहीं खुलेगी। अब ये गांठ किन किन चीज़ों की है? जैसे मैंने आपको बताया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हैं, ये गांठ हैं। और ये आप ये समझो कि ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये सब क्या हैं? ये सब गांठ ही का काम करते हैं। आप ये समझो ये गांठ का काम करते हैं। तो ये कैसे अन्य समझो कि खुलता है? ये खुलता है, ताला खुलेगा किसकी? गुरु की कृपा से खुलेगा। वो उस चाबी से खुलेगा। शब्द रूपी जो नाम गुरु दिए हैं उसको जब जपोगे, सुमिरन ध्यान भजन जब करोगे, तब वो ताला खुलेगा। आप ये समझो, इसीलिए कहा गया कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते सो प्राणी को मूरख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु की कृपा लेनी पड़ेगी, दया लेनी पड़ेगी। देखो बारिश की वजह से यानी समझो बराबर बारिश ही होती रही, तो थोड़ा सा जो समय दिया गया था, इन लोगों ने दिया था, उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ, देर हुआ। इसलिए ज़्यादा विलम्ब करना भी ठीक नहीं रहेगा। तो जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दिया जाएगा, क्योंकि आप नामदान लेने के लिए आए हो। कॉलोनी के आसपास के लोग
तो भीड़ भाड़ देख करके और यहाँ पर इंतज़ाम देख करके सत्संग का नाम सुन करके आए हो तो आपको नाम के बारे में बताया भी जाएगा। आपको थोड़ा सा संत मत के बारे में जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक आप इसको करोगे नहीं, और करोगे नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा, करोगे तभी आपको फ़ायदा दिखेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि आग में गर्मी है और आग के करीब नहीं जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा। जैसे मान लो डॉक्टर ने कोई दवा दे दिया, बहुत अच्छी दवा हो, डॉक्टर भी काबिल हो, वैद्य भी काबिल हो, लेकिन दवा को खाओगे नहीं, परहेज नहीं करोगे तो तकलीफ़ कैसे जाएगी। इसलिए बताना जरूरी है। तो देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है। एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। जितने भी लोग आए सब मनुष्य शरीर में, चाहे महापुरुष रहे हों चाहे संत फकीर रहे हों, सबको जाना पड़ा। समय निश्चित होता है, आप पे समझो गिन करके सांसों की पूंजी दी जाती है और जैसे ही ख़त्म होगी ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। इसको लोग मिट्टी का करके ले जा करके जला देंगे, गाड़ देंगे, सब कुछ धन दौलत माल रसबाब सब यहीं छूट जाएगा। कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। क्या जाएगा? कर्मों का हिसाब। क्योंकि जब उसने पैदा किया, प्रार्थना के बाद, मिन्नत आरजू के बाद माँ के पेट में जब हम सब लोग रहे और कहे बाहर निकालो बाहर निकालो, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके हम भजन करेंगे, दिन रात आपको नहीं भूलेंगे, आप हमारे ऊपर दया करो। तो मौका दिया, एक बार दया कर दिया, बाहर आए, चिल्लाते हुए रोते हुए आए। आप ये समझो अब रोते हुए आते हैं देखो, और अगर नहीं समझ पाते कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे पहना जाए, कैसे भजन भाव भक्ति की जाए, कैसे पूजा पाठ किया जाए, तो रोते ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो रोते हुए पैदा हुए, दे दिया एक बार दया करके, कबहु कृपा कर न तंदेहि, देते विनेश नहीं। तमाम तरह से समझाया है महापुरुषों ने, उदाहरण दे दे करके। तो दया किया तो आज़ाद कर दिया। हाथ से अच्छा करो बुरा करो, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, सज़ा नहीं दे रहा है, आज़ाद कर दिया। लेकिन संत महात्मा भी इसी धरती पर रहे हैं, जो उपदेश करते हैं उस उपदेश के मुताबिक अगर आदमी चले तो पाप से बच जाएगा, और अगर पालन नहीं किया तब पाप से नहीं बच सकता है। तब शरीर छोड़ने के बाद उसको नरकों में जाना पड़ेगा। 22 प्रकार के नरक बड़े बड़े हैं, सब मिला के 42 हैं, और उनमें 1-2 दिन नहीं रहना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों की उम्र है। चारों युग बीतते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा चौथा, ये आते रहते हैं। ऐसे चक्र चलता रहता है। ये दुनिया, ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ बदलाव होता रहता है, हर पल हर क्षण बदलाव होता है, तो ये बदलते रहते हैं। तो आप ये समझो, जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्म के अनुसार रहना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से छुटकारा मिला, कीड़ा मकोड़ा, सांप गुजर के बिच्छू की योनि में, आसमान में उड़ने वाले चिड़ियों के योनि में जाना पड़ता है। फिर जब ये 84 निकल जाती, 84 लाख योनियाँ हैं, आप ये समझो, एक कम 84 लाख योनि में जन्मना मरना पड़ता है। फिर उसके बाद में तब ये मनुष्य शरीर 9 महीने माँ के पेट में, गर्मी माँ के पेट की बर्दाश्त करने के बाद, मलमूत्र की बदबू बर्दाश्त करने के बाद तब ये मनुष्य शरीर आपको ये मिलता है। तो ये है इसका नियम।
अब किस लिए दिया उसने कि जाओ तुम खाने का भी इंतज़ाम कर लेना, कहता है खाने का इंतज़ाम कर लेना, कपड़े का इंतज़ाम कर लेना, रहने के लिए घर भी बना लेना, और जो भी तुम्हारे आश्रित परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं या बीवी बच्चे हैं, सब के लिए काम कर लेना, क्योंकि एक दूसरे का कर्मों का लेना देना होता है, वो भी अदा कर लेना। अब नए लोग कहोगे कैसे, क्या लेना देने का मतलब क्या है? देखो, लड़के को आदमी पढ़ाता लिखाता है, नौकरी करने ही चला गया, लाख रुपया महीने में तो कागज़ का नोट भेज देगा, लेकिन बीमार पड़ोगे तो सेवा करेगा? नहीं करेगा। आप ये समझो, आने जाने वाला पानी पिला देता है, लेटे हो उठ नहीं सकते तो उठा के बैठा देता है, टट्टी पेशाब करा देता है, सामने रहने वाला अड़ोसी पड़ोसी, तो यह है लेना देना। किसी की औरत काम नहीं आती है, बड़े प्यार से रखा, छोड़ के चली गई, किसी का पति चला गया, किसी का बाप नहीं होता है, तो ये क्या है? ये है लेना देना। एक दूसरे का कर्जा जैसे अदा हो जाता है तैसे साथ छूट जाता है। देखो, बहुत कम आपको इस तरह के मिलेंगे कि जो पति पत्नी का शरीर एक साथ छूटा हो। दुर्घटना की बात तो छोड़ो, एक्सीडेंट की बात तो छोड़ो, लेकिन ऐसे जो स्वाभाविक मृत्यु है वो बहुत कम होती है इस तरह की। नहीं, बाकी लेना देना ये है, किसी की औरत पहले मर गई, किसी का पति मर गया, तो ऐसा होता है। तो कहा उसने कि जाओ तुम लेना देना कर्मों का अदा कर लेना, लेकिन जो तुम वादा कर रहे हो कि हम समर्थ गुरु को खोजेंगे, सच्चे गुरु को खोजेंगे, शब्द भेदी गुरु को खोजेंगे, आध्यात्मिक गुरु जिनको कहा गया उनको खोजेंगे, स्पिरिचुअल मास्टर मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया है उनको खोज लेंगे, तो उनको खोज लेना और उनसे रास्ता ले करके और तुम अपनी आत्मा को जगाना, और अंतर में ही घर में बैठ कर के मुझको देखना, मेरे लोग को देखना, ऊपरी लोगों को देखना, और जब समय पूरा हो जाएगा तब तुम अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाना। तो एक बार मौका दिया उसने। अब आप ये समझो कि यह दिन आता है, समझ लो सफ़ेद चूहा है, और यह रात आती है, समझ लो काला चूहा है, तो ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। ये समय जो समय है अब जीवन में आएगा। अब आपके जीवन में कभी भी ये समय 7:15 बजने वाला है शाम का, यानी नहीं आ सकता है। आज की ही यानी समझो 6 सितंबर 2023 का अब नहीं आएगा। अब आएगा भी ये समय तो 100 वर्ष के बाद आएगा। 100 वर्ष तक कौन इसमें ज़िंदा रहेगा? कोई नहीं। अब तो उम्र बहुत कम हो गई लोगों की। पहले तो 100 वर्ष कलयुग की उम्र जो बताई गई पूरा करके लोग शरीर छोड़ते थे। अब तो किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रह गया कि सुबह आदमी घर से निकले और शाम तक घर वापस आ जाए। तो ऐसे समय में ये समय जो निकल रहा है, एक एक पल एक एक क्षण जीवन का चला जा रहा है। कहने का मतलब ये कि इन्हीं सब कामों में मत लगे रहो, ये तो स्वप्नवत है। कुछ अपना काम करो। अपना काम क्या है कि अपने पिता, अपने पति, अपने परमेश्वर को अंतर में प्रकट कर लेना। अंतर में जो ये देवी देवता जिनकी पूजा आप करते हो, इधर उधर मंदिरों में जा कर के पेड़ पौधे में किसी ने कह दिया इन्हीं भगवान मिल जाएंगे, गंगा जमुना में नहाने से खोजने से मिल जाए, तीर्थों में मिल जाएंगे। आप जिनकी खोज में जाते हो उनका दर्शन इसी घट में हो सकता है। आप मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। फ़कीर ने भी इसी चीज़ को कहा। अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। शेख जी रिंदों से पूछो दिल की आशानी इसी में मिलता है। लेकिन कब मिलेगा? कि जब यानी समझो मुर्शिद कामिल मिलेगा। यानी जो काम दवा न करती है, कहा गया ना,
जो काम दवा न करती है वो काम दुआ कर जाती है, और जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो अब आप ये समझो, खुदा भगवान जिनको कहा गया, आप किसी ने खुदा कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने ईश्वर कहा, तो उससे बात कब होगी, उसका दर्शन कब होगा, जब जानकार मिलेगा। तो जानकार कौन होते हैं, यही गुरु, समर्थ गुरु जिनको कहा गया। रूह है नाम प्रकाश का, वो कही है अंधकार, और ताको करे विनाश जो, सोई गुर करतार। इन बाहरी आँखों को बंद करने पर अंतर में जो उजाला ला दें, वही समर्थ गुरु, सच्चे गुरु होते हैं। इस धरती पर हमेशा रहते हैं, अगर न रहें तो रास्ता ही बंद हो जाए। अभी हमेशा रहते हैं, आपको बताया, कभी गुप्त रूप में, कभी प्रकट रूप में। गुरु महाराज हमारे बहुत मेहनत किए, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज बहुत मेहनत किए। आप ये समझो, गांव-गांव पैदल जा कर के जीवों को जगाया, समझाया, बताया, अंतरात्मा की उन्होंने सफाई किया। देखो, बाहर की मैल तो आप छुड़ा लेते हो, लेकिन अंदर में जो गंदगी कर्मों की है उसको नहीं धो सकते हो। वो ये बाहर के साबुन पानी से नहीं धोया जा सकता है। कहा छूटे न मैल मलई के धोए, वो अंदर की मैल जो है मल से नहीं, जैसे कीचड़ से नहीं धोई जा सकती है, उसके लिए तो निर्मल जल चाहिए। ये जो गंगा जमुना कृष्णा कावेरी या जो मेघराज बादल जल देते हैं, उस जल से अंदर की धुलाई नहीं होती। वो किससे होती है, जिसके लिए पलटू साहब ने कहा धोबिया वो मर जाएगा। चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, वही वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। वो जो सचखंड का पानी, वो जो निर्मल जल है, उसको जब वो डालते हैं तब उससे अंतरात्मा की सफाई होती है। और अंदर अगर गंदगी रहेगी तो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ होगी तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। देखो प्रेमियों, पक्षियों, आप जो है दूध को खराब बर्तन में अगर रख दो, समझो जिसमें भी छाछ मट्ठा लगा हुआ हो, थोड़ा भी खटास हो, तो दूध फिर वो नहीं रह जाता है। इसलिए सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, खाल गैरों का हटाओ उसको बिठाने। तो अंतरात्मा की सफाई जरूरी होती, बहुतों की सफाई की। अब आप ये समझो कि आजकल तो सत्संगों में लोग बताते भी नहीं कि सफाई कैसे रखी जाएगी कि गंदा ही ना हो, सफाई कैसे की जाएगी, इसकी तो बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं है। आपको बताता हूँ, देखो मंदिर बनाते हो, मस्जिद लोग बनाते हैं, गिरजाघर बनाते हैं। अब उसमें कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे तो कोई पूजा करेगा? तो गुरुद्वारा में ग्रंथ का पाठ करेगा, मस्जिद में लोग नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, चाहे मांस खा करके आवें घर पर। लेकिन मांस अगर पड़ा होगा तो कहेंगे खुदा कबूल नहीं करेगा, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे ये जब मानव मंदिर है भगवान का बनाया हुआ, जितने भी जानकार है देखो सब लोगों ने कहा ये मानव मंदिर है, खुदा भगवान इसी में मिलता है। कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में, इसी में है। तो ये जिस्मानी मस्जिद है, ये मनो मंदिर है, ये गुरुद्वारा है। इसको गंदा कर लोगे तो कोई भी इबादत करोगे, कैसा भी ग्रंथ का पाठ करोगे, कैसा भी वेद पढ़ लोगे, कैसा भी गीता राम कुरान पढ़ोगे, लेकिन कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। यही कारण है, देखो बहुत से लोग जन्माष्टमी आज मना रहे, कल मना रहे हैं, देखो तमाम अनुष्ठान हो रहे हैं, गीता रामायण वेद पुराण पढ़ रहे हैं, तमाम धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन शांति मिल रही है? नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, बरकत नहीं मिल रही है। समय पर जाड़ा गर्मी बरसात नहीं हो रहा है। अगर समय पर बरसात होता तो ये आपका फसल सूखता। अभी तो थोड़ी सी राहत मिली है। आप ये समझो
थोड़ी सी राहत मिली। आप समझो जब उस प्रभु को लोग याद करने लग गए, अभी तक तो सोच रहे थे हम सिंचाई कर लेंगे, हम पैदा कर लेंगे, उसको बोले हुए थे। लेकिन जब कितने किसान चिल्लाए उस प्रभु से, इंद्र देवता से प्रार्थना किया, तब उन्होंने सुनवाई कुछ किया है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत। लेकिन बहुत जगहों पर तो समझ लो आधी फसल चली गई, बहुत से जगहों पर तो बहुत कुछ और भी ज़्यादा चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि समय पर जाड़ा गर्मी बरसात इसीलिए नहीं हो रहा। एक समय ऐसा था कि अपने खेत में खड़ा होकर के किसान पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। कि जैसे इस समय सीप और शंख समुद्र ला करके किनारे डालता है, उस समय मणि और मोती ला करके डाला करता था। देखो प्रेमियों, यही देवियाँ जो बैठी हैं, ये बच्चियाँ, इन्हीं जैसी सती सावित्री थीं, पति के प्राण को वापस ले लिया था। अनसुईया को छोटा छोटा, अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। अरे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, तो कोई चंद्रयान पर बैठकर गए थे कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठकर गए थे? अरे उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। सोचो वो भी तो कोई विद्या थी, वो भी ज्ञान था, कोई ताकत थी। तो वो चीज़ अभी गई नहीं है कहीं, सब कुछ यहीं है। कहा ना, सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म जो नहीं करता है वो नहीं पाता है, सब कुछ यहीं है। देखो मेहनत न करे आदमी तो मजदूरी मिलेगी, नौकरी पर न जाए तनख्वाह मिलेगी, दुकान न खोले तो आमदनी होगी। ऐसे जैसे ये कर्म करना पड़ता है, ऐसे कुछ आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो वो कर्म करने की युक्ति कौन बताता है? हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु लोग बताते हैं, ऐसे समर्थ गुरु बताते हैं। तो गुरु महाराज ने तो आप बहुत से लोगों, कुछ लोग इसमें काफ़ी कुछ लोग बैठे हो, इनको बताया है। अब गुरु की दया अगर नहीं लोगे तो आप तो अपन खड़े नहीं हो सकते हो, और मददगार से मदद मांगोगे नहीं, मददगार को गुहार लगाओगे नहीं, तो उसके खड़े हो पाओगे, चल पाओगे? नहीं चल सकते हो। कलयुग में तो इस समय बिल्कुल जीव पंगु जैसा हो गया। इस समय कोई ताकत नहीं रह गई। अपने ताकत का इजहार कभी होता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश जीवात्मा है, लेकिन हीरा जैसे बहुत कीमती हो और मिट्टी के अंदर वो पड़ा हुआ हो तो उसकी कोई कीमत रहेगी? गोबर लगा दो, मिट्टी लगा दो, कालिख लगा दो, पहचान में आएगा कि ये हीरा है? 2 कौड़ी का नहीं बिकेगा। मिट्टी लगा हुआ हीरा को ऐसे लोग फेंक देंगे मिट्टी में। तो ऐसे ही समझो ये हीरा है, हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, तरह तरह से समझाया। तो गुरु की दया लेनी पड़ती है। कैसे दया मिलती है? आप समझो कि ये सब तो कल आपको सुबह गुरु महाराज के दया मौज रही, तो कल भी जब आपने रख लिया है कार्यक्रम तो बता दूंगा। अब तो हमको इनको नामदान देना है। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश है। हमारे गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को नामदान दिया और रास्ता ये आध्यात्म का, परमार्थ का बताया, जीवात्मा के कल्याण का रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। जो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, जो ये टेंशन, जो ये समस्याएं इस समय आदमी को हो रही हैं, इसको झेलने के लिए, इसमें फंसने के लिए अब वो आने वाले नहीं हैं, निकल गए। जोगिया रम चलो देशवा वीराना है, वीराने देश से दूसरे देश से अपने देश पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। तो ये संतों की परंपरा रही है कि जब उनको जाने का समय आता है नज़दीक, तो किसी न किसी को सौंप करके ये काम जाते हैं। दया उनको बराबर देते रहते हैं, उनसे वो काम कराते रहते हैं।
वो उनकी जो आत्मा होती है परमात्मा स्वरूप हो जाती है, उनको साजुज्य मुक्ति मिल जाती है। सामीप्य आपको बताया था, सामीप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, सालोक मुक्ति और साजुज्य मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वो जिसको हुक्म देकर जाते हैं बराबर उससे अपनी जो और अन्य अपनाए हुए जीव होते हैं उनकी संभाल करवाते रहते हैं। तो गुरु का जो आदेश है पुरानों की संभाल करनी है, नए को नामदान देना है, वो काम यानी समझो कि गुरु महाराज के आदेश से इस समय प्रेमियों अपनी औकात भर करने में लगा हुआ हूँ। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, आलस्य तो आ रहा था, लेकिन ये कार्यक्रम था जन्माष्टमी का, हर साल होता था बराबर। गुरु महाराज भी करते रहे जब तक मौजूद थे, उनके जाने के बाद भी होता रहा। तो समझो ये होता था आपके उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता था। तो प्रेमियों की, आप लोगों की बहुत दिन से मांग थी, तो यहाँ निश्चित हो गया तो चलाया। तो आपको खाली नहीं रोकाऊंगा, आप लोगों को नामदान दूंगा। देखो अब नाम के बारे में बता देते हैं। देखो नाम दो तरह का होता है, एक होता है ध्वन्यात्मक नाम, दूसरा होता है वर्णात्मक नाम। जो मुंह से लिया जाता है वो है वर्णात्मक नाम। हमेशा महापुरुष आए तो उन्होंने आपसे समझो वर्णात्मक नाम को जगाया लोगों के विश्वास के लिए। जैसे राम नाम राम भगवान ने जगाया था, उस समय राम नाम में शक्ति थी, बहुत लोगों की रक्षा हुई थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। आपको याद होगा जो लोग रामायण पढ़ते हो या राम कथा सुने हो। आप देखो कृष्ण भगवान जब आए, कृष्ण नाम में शक्ति उन्होंने भरा। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में आप समझो गुरु नाम था, और गुरु नाम से ही उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जयमान जो हमेशा रहे, हमेशा गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव नित्य रहे न कोई, जो वीरेंद्र शंकर सम हुई। चाहे शिव और ब्रह्मा के समान कोई होगा, बगैर गुरु के नहीं पार हो सकता, तो उनको रहना पड़ता है, यहाँ भेजे जाते हैं ऊपर से वो। तो गुरु अनि आप पे समझो हमेशा रहे, इसलिए उन्होंने जय लगाया। और देव माने देने वाला, जो कोई ना दे सकता हो उसको गुरु देते हैं। दुनिया की चीज़ों को तो देते ही देते हैं, लेकिन दुनिया की चीज़ों को भी उतना ही देते हैं कि आदमी उसमें फंस न जाए। क्योंकि आज देखो एक दुकान से आमदनी हो रही है, 2 दुकान खोल लिया, 3 दुकान खोल लिया, अब उसमें व्यस्तता बढ़ गई, खा नहीं पाते ठीक से, सो नहीं पाते हैं, सोचते रहते हैं, नींद के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती। तो उनको शांति मिल रही, सुकून मिल रहा है कि परेशानी बढ़ रही है। तो यह हविष है, ये इच्छा है, इच्छा ख़त्म नहीं होती है, तो इसमें फंसाते तो नहीं। लेकिन खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो आप समझो लोग भी बना देते हैं, पर लोग भी बनाने का रास्ता बता देते हैं, पर लोग भी मदद कर देते हैं। सब कुछ देने वाले ही समझो कि होते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव कहा गया। कितना उदाहरण देकर आपको समझाऊं। तो ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। उसी तरह से जैसे अन्य संतों ने, कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया, वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया, राधा स्वामी नाम शिवदयाल जी महाराज ने जगाया, ऐसे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। जगाया कैसे जाता है, आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता है। बहुत पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए हो, उसको देख नहीं सकते हो, वो बराबर तार जुड़ा हुआ है। आप सोओगे तो भी जुड़ा रहेगा है, कोई भी काम करो बराबर जुड़ा हुआ है। तो समझो कि ऐसे ही नाम को हम जोड़ देते हैं, उसमें ताकत आ जाती है। तो उस नाम से जब भी जहाँ पुकारते हैं तो वो प्रभु देखता है, तो मदद कर देता है। यह नाम समय समय पर होता है। समय के गुरु अलग होते हैं। समय का नाम, ये जो वर्णात्मक है, ये नाम होता है। यानी
और वो नाम जो वक्त के गुरु होते हैं उनके अधीन होता है। नाम रहा संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। आप ये समझो दोनों नाम उनके अधीन होता है। आप तो जो मुँह से लेने वाला नाम हो, ये जो ध्वन्यात्मक नाम, ध्वन्यात्मक नाम भी जिसको पात्र समझते हैं उसको देते, नहीं तो नहीं देते। पहले गुरु महाराज उठा देते थे जो नामदान लेने आते थे कि अभी तुम सत्संग सुनो, अभी तुम समझो क्या है ये संत, मतलब फिर नामदान लेना। तो यह भी उन्हीं के अधीन हुआ करता है। तो जय गुरुदेव नाम में प्रेमियों भी शक्ति है। गुरु महाराज तो चले गए लेकिन ताकत अभी इसमें है। अभी आप समझो ये बदलेगा नहीं, कुछ समय तक ये चलेगा। जब इसको बिल्कुल लोग बदनाम कर देंगे, जब इसको एकदम से बिल्कुल नहीं समझो लेना लोग नहीं पसंद करेंगे तो बदल जाएगा। तो अब भी इसमें ताकत है, बहुत ताकत है। जो गुरु नाम परीक्षा लेकर आप देख सकते हो, कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ़ में पड़ जाओ, परीक्षा लो, जय गुरुदेव नाम बोलो, मदद होगी, जान माल की रक्षा होगी। घर में देखो बीमारियां बहुत हो रही, इन्हीं में बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में बीमारी बराबर बनी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ रोज़ होता रहता है। तो ये सब जो परेशानियां हैं, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, जय गुरुदेव नाम के ध्वनि विश्वास के साथ आप लोग करना शुरू कर दो। सुबह और शाम बुलवाना परिवार वालों को शुरू कर दो। अब ये ज़रूर है कि जो लोग शाकाहारी नशा मुक्त रह करके नाम ध्वनि बोलेंगे उनको जल्दी फ़ायदा होगा। फ़ायदा सबको करेगा लेकिन उसमें समय लगेगा। जैसे गंदगी साफ होने में समय लगता है तब चमक आता है, ऐसे ही गंदगी साफ होने में समय लगेगा। लेकिन जो लोग नशा मुक्त और शाकाहारी आप लोग हो, घर में बच्चों को बराबर जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बुलवाना शुरू कर दो। देखो कुछ दिन के बाद फ़ायदा। अब बोलना कैसे रहेगा, बुलवा करके आपको बता देते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा।